जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल पर हिंदी की नई स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो क्लास अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, ये क्लास आपकी VSF ट्रेड्समैन, CISF फायरमैन, साथ ही साथ जो आपकी VSF के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और CISF के अंदर भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, साथ ही साथ ASI और CISF फायर कांस्टेबल के लिए ये हिंदी की क्लास स्टार्ट हुई है। और इससे पहले इसका एक सेशन आ चुका है जिसमें हमने टॉप जो 20 आपके शुद्ध बर्तनी वाले शब्द थे उनको कवर किया हुआ था। अगर आपने उनको नहीं देखा हुआ है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां लिंक मिल जाएगा, उसकी मदद से वो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में जो हम आप लोगों के लिए एक नया पार्ट लेकर आए हुए हैं, तो आज हम पर्यायवाची शब्द डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे आपका VSF का ट्रेड्समैन का एग्जाम पेपर हो, चाहे आपका CISF का फायरमैन का एग्जाम पेपर हो, सभी में आपकी 25 नंबर की हिंदी आनी है। और उसमें पर्यायवाची महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये आपके 2 से 3 नंबर के जरूर ही पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आपको वो पर्यायवाची पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आज के जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ये आपके SSC GD का जो एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, वो क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, अपने लोगों को जोड़ते हैं, अपने दोस्तों को जोड़ते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियोस एग्जाम पेपर से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मिलती रहेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं पर्यायवाची शब्द पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो जो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्दों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो लिखे अलग प्रकार से जाते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो समान होता है, ठीक है, तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम कपड़ा देख लेते हैं, तो कपड़ा के पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, जैसे वस्त्र हो जाएगा, वसन हो जाएगा, पट हो जाएगा, चीर हो जाएगा, पहरावा आदि ऐसे आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आंख का देख लेते हैं, जैसे द्रग हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, नयन हो जाएगा। यानी कि जितने ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन सभी का अर्थ होता है आपका नेत्र या फिर आंख, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पर्यायवाची देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये आपका SSC GD 2021 में भी क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। आप लोगों से समानार्थी शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा। तो रंक शब्द दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं रंक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो रंक का जो अर्थ होता है, ये आपका होता है भिखारी। क्या होता है? भिखारी। अगर इसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो यहाँ पर भिखारी देखते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी दरिद्र मिल जाएगा। दरिद्र का भी जो अर्थ होता है ये भी भिखारी होता है। अगर यहाँ पर रंग का आप लोगों से विलोम शब्द पूछता तब आपका हो जाता राजा, ठीक है। इसके बाद इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए लिखा हुआ वीरांगना, तो जो महिला योद्धा होती है उसे हम कहते हैं वीरांगना, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। रक्त के अगर हम पर्यायवाची देखते हैं तो रक्त का आपका हो जाएगा खून। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ राजा, तो राजा का आपको पर्यायवाची शब्द याद रखना है नृप, ठीक है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो की जो PDF है उसको भी पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चयन करें। जो शब्द हमारा दिया गया है ये दिया गया है सरस्वती। क्या दिया गया है? सरस्वती। ऑप्शन ए में धवल लिखा हुआ है, बी में आपका ब्राह्मी है, सी में आपका शुचि है और डी में है आपका कांता। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ धवल। तो धवल का देख लेते हैं। तो धवल का जो अर्थ होता है वो होता है श्वेत। क्या होता है? श्वेत, जिसे हम सफेद भी कह सकते हैं। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम उजाला भी कह सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो लिखा हुआ है शुचि। तो शुचि शब्द अगर देखते हैं तो शुचि का जो अर्थ होता है वो होता है ज्वाला। क्या होता है? ज्वाला, अर्थात इसे हम आग या फिर अग्नि से भी कह सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर डी बचता है कांता। तो कांता को अगर देख लेते हैं तो कांता का अर्थ होता है आपका स्त्री। क्या होता है? स्त्री कह सकते हैं या फिर इसको सुंदरी भी कह सकते हैं।
और इसको नारी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर बचता है बी, तो ब्राह्मी लिखा हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती शब्द का। तो सरस्वती शब्द का जो पर्यायवाची शब्द इसमें मिल जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राह्मी में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, और इस बार जो हमारा शब्द दे रखा है ये दे रखा है द्वार। क्या दे रखा है? द्वार, जिसे हम कहते हैं दरवाजा। क्या कहते हैं? दरवाजा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कर्मठ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में कपट, ऑप्शन नंबर सी में कपाट और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सपाट। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ कर्मठ, जो लगनशील होता है उसे हम कहते हैं कर्मठ। क्या कहते हैं? कर्मठ। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो लिखा हुआ सपाट। सपाट का अर्थ होता है समतल। क्या होता है? समतल यानी एक समान। तो ये भी हमारा नहीं होगा, कर्मठ भी नहीं होगा। तो द्वार का जो आपका समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कपाट। ठीक है, जिसे हम दरवाजा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कह रहा है सुधा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सुधा शब्द का जो पर्यायवाची होगा, ऑप्शन नंबर ए में स्त्री लिखा हुआ है, बी में अमृत लिखा हुआ है, सी में पृथ्वी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है चंद्रमा। तो सुधा शब्द का अगर हम पर्यायवाची देखते हैं तो वो हो जाएगा अमृत। क्या हो जाएगा? अमृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है पृथ्वी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है चंद्रमा। तो इन दोनों के पर्यायवाची देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी के अगर हम पर्यायवाची देखते हैं तो इसमें से हो जाएगा आपका धरा। क्या हो जाएगा? धरा, या फिर इसे कहते हैं हम वसुंधरा। क्या कह सकते हैं? वसुंधरा। ठीक है, इसके साथ साथ इसे हम मेदिनी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ चंद्रमा। तो चंद्रमा के अगर हम पर्यायवाची देखते हैं तो इसमें से एक आपका हो जाएगा शशि। ये आपका कई बार पूछा गया है, इसीलिए इसको आपको याद रखना है। शशि शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। और इसके साथ साथ एक शब्द आपको और याद रखना है, रजनीश। ठीक है, और इसके बाद मयंक शब्द को भी याद रखना है, ये भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास इन वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो उस समय पर आपको मिल सके। ठीक है, और डेली आपको ये 3 बजे आपको ये क्लास मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो कह रहा है कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वायस जो शब्द आपका होता है ये आपका कौवा का समानार्थी शब्द होता है। किसका? कौवा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है काग, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ एकाक्ष, ऑप्शन नंबर सी में भी लिखा हुआ है काक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है हरित। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यानी 3 ऑप्शन आपके समानार्थी हैं और एक आपका ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो समानार्थी नहीं है। तो काक भी आपका कौवा होता है, एकाक्ष भी आपका कौवा होता है और काक भी आपका कौवा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये तीनों आपके समानार्थी शब्द हो जाएंगे वॉइस के। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बचता है डी। तो डी शब्द की अगर बात कर लें तो हरित जो आपका शब्द होता है इसका अर्थ होता है भूरा रंग। क्या होता है? भूरा रंग, यानी भूरा रंग का ये समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, और हमारा जो शब्द दे रखा है ये दे रखा है राजा। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपके एसएससी जीडी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का उसमें सभी ये आए हुए हैं। ठीक है, और यही आपके वीएसएफ ट्रेड्समैन और सीआईएसएफ के फायरमैन एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो राजा शब्द यहाँ पर दे रखा है। तो राजा शब्द की अगर हम बात कर लें तो एक आपका होता है राजा का नृप, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ रत्नाकर। तो रत्नाकर जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है समुद्र का, या फिर हम सागर इसे कह सकते हैं। मयंक का भी हमने आपको बताया था, ये आपका चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में मुकुंद। तो मुकुंद जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है आपका नारायण, या फिर विष्णु भी कह सकते हैं, या फिर जनार्दन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है महीप, यही आपका राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विष्णु शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। लिखा हुआ है विष्णु। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, तो लिखा हुआ तापस, गिरीश, गोविंद और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है शंकर।
तो अगर हम विष्णु शब्द के पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा इन ऑप्शन से गोविंद में से। किससे हो जाएगा? गोविंद। तो गोविंद जो पर्यायवाची होगा ये आपका विष्णु शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ तापस, तो जो तपस्वी होते हैं, जो तप करते हैं, इनको तापस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ गिरीश, तो ये आपका भगवान शिव या फिर महादेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ शंकर, तो ये भी, और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों आपस में पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। और इस बार जो हमारा शब्द दे रखा है ये दे रखा है किरण। क्या दे रखा है? किरण। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो अक्षी लिखा हुआ है, अभ्र लिखा हुआ है, रश्मि लिखा हुआ है और आपका शक्र लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो लिखा हुआ अच्छी, तो अच्छी जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है आपका आंख का, जिसे हम चक्षु कहते हैं, नेत्र कह सकते हैं और आपका लोचन कह सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो लिखा हुआ अब्र, तो अब्र जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है ये आपका अंबर का होता है या फिर इसे आसमान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। तो लिखा हुआ शक्र, तो शक्र का अगर हम पर्यायवाची देखते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका स्वामी। क्या हो जाएगा? स्वामी, यानी स्वामी शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। तो अब बचता है हमारा ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ रश्मि, तो रश्मि हमारा किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन एस्पायरेंट्स हैं, सीआईएसएफ फायरमैन के एस्पायरेंट्स हैं, एग्जाम को देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके पास इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से पहले सारे कवर हो सके और आप हिंदी में पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो लिखा हुआ गर्मी, तो गर्मी शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ मसरण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ निदाहा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ दिबा और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बासर। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है मसरण, तो मसरण शब्द का जो पर्यायवाची होता है ये मुलायम का होता है। किसका? मुलायम, या फिर हम कह सकते हैं कोमल, जिसे इंग्लिश में सॉफ्ट भी कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तो लिखा हुआ दिबा, तो दिबा जो पर्यायवाची शब्द होता है ये दिन का होता है। डी में लिखा हुआ वासर, ये भी आपका दिन का पर्यायवाची होता है। तो अर्थात सी और डी आपस में पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और जो हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर बी निदाहा, तो निदाहा जो शब्द है ये आपका गर्मी शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। और इस बार जो हमारा शब्द दे रखा है ये दे रखा है आंख। तो अभी पिछले प्रश्न में हमने आंख को आपको काफी सारे समानार्थी शब्द बताए हुए थे, जिसमें हमने नेत्र बताया हुआ था, लोचन बताया हुआ था, आंख बताया हुआ था, चक्षु बताया हुआ था। तो इसमें देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में वासव लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ धनुज, सी में लिखा हुआ द्रग और डी में लिखा हुआ है अंबु। तो इसमें से अगर हम ऑप्शन नंबर ए को सबसे पहले देख लेते हैं। तो लिखा हुआ वासव, तो वासव शब्द जो पर्यायवाची होता है ये होता है अडिग का, जो अपने आप में टिका रहे, जो कभी हिले डुले ना। ठीक है, इसके बाद में इसे हम अचल भी कह सकते हैं, यानी ये दोनों आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे वासव के। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ धनुज, तो धनुज आपका हो जाएगा राक्षस शब्द का पर्यायवाची। किसका? राक्षस का, जिसे हम दैत्य कह सकते हैं, दानव भी कह सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ अंबु, तो अंबु हमारा जो पर्यायवाची शब्द होता है ये हमारा नीर यानी जल का पर्यायवाची होता है। अब हमारा बचता है ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ द्रग, तो द्रग हमारा आंख, चक्षु, लोचन, नेत्र आदि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। कह रहा है समानार्थी शब्द का चयन करें। और इस बार जो हमारा शब्द दे रखा है ये है पपीहा। क्या है? पपीहा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ पनही, बी में लिखा हुआ पपाया, सी में लिखा हुआ पत्रग और डी में लिखा हुआ है पै। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। तो लिखा हुआ पनही, तो पनही अगर हम समानार्थी शब्द देखते हैं तो ये हमारा जूता का हो जाएगा, जिसे हम पद त्राण भी कह सकते हैं, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो लिखा हुआ है पपाया, तो पपाया जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है ये हमारा चातक का होता है। किसका होता है? चातक का, जिसे हम मेघ जीवन भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं पपीहा शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन होगा, तो वो हो जाएगा पै का। किसका हो जाएगा? पै का। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। और शब्द हमारा दे रखा है नदी। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है चंचल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है तरड़ी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है लहरी और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो लिखा हुआ है सरिता।
तो सबसे पहले हम ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ चंचल। तो चंचल शब्द का अगर हम पर्यायवाची देखते हैं तो हो जाएगा अस्थिर, यानी जो कभी स्थिर ना हो, या फिर जिसे हम कह सकते हैं तेज। ठीक है, तो ये हमारे चंचल शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी लहरी शब्द के पर्यायवाची देखते हैं, तो इसमें से लहर का हो जाएगा, तरंग का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारा बचता है ऑप्शन नंबर डी सरिता। तो नदी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सरिता, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डेली आप रोजाना 3 बजे इस क्लास को ले सकते हैं, आपको रोजाना ये क्लास मिलने वाली है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, और इस बार जो हमारा शब्द दे रखा है वो है पराग। तो सबसे पहले हमको जानना है कि पराग शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पराग शब्द का अगर हम अर्थ देखते हैं तो वो हो जाएगा हमारा केसर से। किससे हो जाएगा? केसर से, अर्थात हो जाएगा मूल्यवान। क्या हो जाएगा? मूल्यवान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम सुगंध देख लेते हैं, पवन देख लेते हैं, और शहद शब्द की बात कर लेते हैं। तो इसमें से हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है शहद शब्द। तो शहद शब्द के अगर हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो पुष्परस हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा मधु। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पवन शब्द की बात कर लेते हैं तो पवन आपका वायु शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। सुगंध जिसमें हम महक भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पयोदर, पयोधि, पयोद और पयोज, यानी आपको सिमिलर सभी शब्द दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पयोधर। तो पयोधर जो पर्यायवाची शब्द होता है ये बादल का होता है, अर्थात हम मेघ भी कह सकते हैं। बी देखते हैं तो पयोधि लिखा हुआ है, ये हमारा समुद्र अर्थात सागर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो लिखा हुआ पयोद, ये हमारा बादल का हो जाएगा। अब हमारा बचता है ऑप्शन नंबर डी पयोज। तो पयोज जो शब्द होता है ये कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, कमल की बात कर लें तो एक अरविंद आपका होता है, आपका जलज होता है, पंकज होता है। इस तरीके से आपको कमल के पर्यायवाची याद रखने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विभूति का पर्यायवाची क्या है। तो विभूति शब्द की बात इसमें की है, इसका पर्यायवाची क्या है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। शक्ति दिया गया है, संपदा दिया गया है, सौंदर्य दिया गया है, और विरासत शब्द दिया गया है। तो शक्ति का आप सभी लोग जानते हैं, जिसका अर्थात ताकत होता है, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। सौंदर्य यानी सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा। विरासत की बात की जाए तो विरासत हमारा पैतृक या फिर परंपरा कहते हैं, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अब हमारा बचता है ऑप्शन नंबर 20 संपदा। तो संपदा हमारा विभूति शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 16 पर। कह रहा है समानार्थी शब्द का चयन करें, और इस बार जो हमारा शब्द दे रखा है वो है इंद्र। ऑप्शन ए में देखते हैं तो धनद लिखा हुआ है, सोम है, वासव है, और हमारा है परिजात। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं धनद। तो धनद जिसे हम कुबेर भी कहते हैं, यानी अर्थात ये कुबेर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम देखते हैं सी, तो लिखा हुआ वासव। तो वासव शब्द की अगर बात की है तो ये हमारा इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। सोम शब्द की बात करें तो सोम हमारा देवताओं का पर्यायवाची शब्द होता है। परिजात शब्द की बात की जाए तो यह एक प्रकार का वृक्ष होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वासव, ये हमारा इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें, और शब्द हमारा दे रखा है एकांत। क्या दे रखा है? एकांत। ऑप्शन ए एकता दे रखा है, बी में सहसा, सी में शून्य, और डी में दे रखा है अचानक। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। एकता का आप सभी लोग जानते हैं, अर्थात मिलजुल कर। क्या होता है? मिलजुल कर, या फिर कहते हैं ग्रुप। ग्रुप जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, और या फिर हम समूह कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ सहसा। तो सहसा जो शब्द होता है ये हमारा अचानक शब्द का पर्यायवाची होता है, अर्थात हमारा डी और बी जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ये आपस में पर्यायवाची हो जाएंगे, जिसे हम एकाएक कह सकते हैं, सहसा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा बचता है ऑप्शन नंबर सी शून्य। तो एकांत शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शून्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो धरती शब्द का इसमें पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए धज, बी लिखा हुआ मेदिनी, सी लिखा हुआ आत्मजा, और डी लिखा हुआ है पुलिनवती। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ धज। तो धज जो हमारा पर्यायवाची शब्द होता है ये हमारा सिंहार शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
हम सी देखते हैं तो लिखा हुआ आत्मजा, तो आत्मजा जो पर्यायवाची हो जाएगा ये पुत्री का हो जाएगा, किसका? पुत्री का। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है पुलिनवती, तो ये हमारा जो तिल होता है उसका पर्यायवाची हो जाएगा। अब हमारा बचता है ऑप्शन नंबर बी मेदिनी, जो हमारा धरती यानी पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें और शब्द दे रखा है प्रधान। ठीक है, तो प्रधान शब्द के यहाँ पर पर्यायवाची मंत्री दे रखा है, नेता दे रखा है, मुख्य दे रखा है और लिखा हुआ है गौड़। तो अगर हम प्रधान शब्द के पर्यायवाची की बात करते हैं तो इसमें से हो जाएगा मुख्य। क्या हो जाएगा? मुख्य। तो प्रधान शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी बचता है गौड़। तो गौड़ शब्द की बात कर ले तो गौड़ का हमारा जो होता है ये होता है अप्रधान। तो इस तरह से अगर प्रधान का यहाँ पर विलोम शब्द आपसे पूछता तो आप गौड़ पर आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पर्यायवाची पूछा था तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पहाड़ का पर्यायवाची है। तो पहाड़ शब्द की अगर हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो जिसे हम अचल कह सकते हैं, अडिग कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में हमें मिल जाएगा अचल, अर्थात अचल हमारा पर्यायवाची शब्द होगा पहाड़ का। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ गिरीश। गिरीश हमारा महादेव शिव शंकर का पर्यायवाची हो जाएगा। अनंत की बात कर ले तो अनंत का हम अपार से पर्यायवाची कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ तुरंग, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका शब्द लिखा हुआ है, ये हमारे घोड़े शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आज के हमने जो क्वेश्चन लिए थे वो कुल हमने 20 क्वेश्चन इसमें पर्यायवाची शब्द लिए हुए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप डेली रोजाना इस तरीके की क्लास चाहते हैं तो आप 3 बजे इस चैनल पर आ सकते हैं। आपको ये क्लास डेली मिलने वाली है जब तक आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद।